हे गाइस, आज हम स्टडी करेंगे नॉट गेट। ये हमारा लॉजिक सिंबल है नॉट गेट का। यहाँ पे हमने क्या लिया है, एक बफर लिया है सिंपल सा। ठीक है, ये ट्रायंगल क्या होता है हमारा, ये ट्रायंगल होता है बफर। बफर क्या होता है कि जो भी आप इनपुट देंगे आउटपुट पे आपको एज इट इज पास होके मिल जाएगा, है ना। बफर का काम क्या होता है, इनपुट की नॉन लीनियरिटीज को रिमूव करना एंड एज इट इज इनपुट को पास कर देना। तो अगर x इनपुट दिया है तो आपको आउटपुट में x ही मिल जाएगा। ये हो गया इन्वर्टर, है ना। अगर सॉरी ये हो गया क्या आपका बफर। और अगर बफर के आगे आपने लगा दिया है बबल, क्या लगा दिया है, ऐसा गोल बबल लगा दिया है, तो इसका क्या मतलब है कि अब जो भी इनपुट दोगे वो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी कि इन्वर्ट हो जाएगा। क्या समझ में आया कि 0 दोगे तो 1 मिलेगा, 1 दोगे तो 0 मिलेगा। ठीक है, देखिए आपने ले लिया है एक इन्वर्टर, यानी कि बफर के आगे लगा दिया है एक बबल। ठीक है, अब हमने क्या किया, इनपुट दे दिया मान लीजिए ए, तो आउटपुट z क्या हो जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट। आउटपुट z क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि क्या, ए आपका इन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, हम नॉट गेट को बोलते हैं इन्वर्टर। नॉट गेट को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्टर। मतलब इनपुट पे आप जो भी देंगे वो आउटपुट पे आपको इन्वर्ट होके मिलेगा। ठीक है, और नॉट गेट क्या होता है आपका, सिंगल इनपुट गेट होता है। सिंगल इनपुट गेट होता है, यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही इनपुट देना है, एक इनपुट एंड एक आउटपुट। सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट गेट। नॉट गेट क्या है, इन्वर्टर क्या है, सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट गेट। ये क्या है आपका बेसिक गेट है, बेसिक गेट, यानी कि मोस्ट ऑफ द डिजिटल सर्किटरी में यही यूज होता है। ठीक है, बाकी एंड और नैंड ये सब क्या थे आपके, 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट इनके हो सकते थे। आउटपुट तो एक ही था, लेकिन 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट हो सकते थे। लेकिन इन्वर्टर में सिर्फ और सिर्फ एक ही इनपुट होना है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक ही इनपुट होना, ऐसा क्या मतलब है कि 2⁻1, यानी कि क्या आएगा 2। इनपुट पे कितने कॉम्बिनेशन होंगे, 2 ही कॉम्बिनेशन होंगे, और वो क्या होंगे, या तो इनपुट 0 होगा या इनपुट 1 होगा। ठीक है, एक बार हम क्या करेंगे, इनपुट को 0 कर देंगे, एक बार इनपुट को हम 1 कर देंगे, लो कर देंगे या फिर हाई कर देंगे। ठीक है ना। मान लीजिए आउटपुट क्या है आपका z, और z क्या है आपका, ए का बार, ए का कॉम्प्लीमेंट या इन्वर्ट ऑफ ए। ठीक है, तो जब इनपुट पे आपने दिया z पे, सॉरी इनपुट पे आपने दिया 0, है ना, तो ये मान लीजिए आपका बफर है, इन्वर्टर नहीं, मान लीजिए बफर है। तो इनपुट पे अगर आप 0 देते तो ये क्या दे देता बेचारा, आपको वापस से 0 ही दे देता, है ना। लेकिन मैंने क्या कर दिया भाई, इस पे बबल लगा दिया है ना, बबल लगा दिया। ऐसा क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि बबल से पहले तक तो 0 ही मिल रहा है, बबल के पहले तक 0 ही मिल रहा है, लेकिन बबल के बाद ये क्या हो गया आपका 1 हो गया। ठीक है, तो 0 दिया तो क्या मिल गया भाई, 0 का कॉम्प्लीमेंट। 0 दिया तो क्या मिल गया, 0 का कॉम्प्लीमेंट। और हमको पता है 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एक जो हमारा इनपुट है उसको हम 1 कर देंगे। ठीक है, इनपुट क्या हो गया आपका 1 हो गया, है ना। अब इस बबल के पहले तक तो 1 ही मिलेगा, बबल के पहले तक आपको 1 ही मिलेगा, लेकिन बबल के बाद क्या मिलेगा आपको 0 मिलेगा, यानी कि 1 का कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। तो अगर इनपुट आपका 1 है तो आउटपुट z क्या होगा, 1 का कॉम्प्लीमेंट। हमें पता है 1 का उल्टा क्या होता है, 1 का इन्वर्जन क्या होगा, 1 का कॉम्प्लीमेंट होगा 0, है ना। तो ये हो गया आपका बफर। 0 दिया तो 0, 1 दिया तो 1, बबल लगा दिया तो 0 का मिल जाएगा 1 एंड 1 का मिल जाएगा 0, है ना, सिंपल।